सो क्लास 3 के अंदर आज हम आफ्टर इफेक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड ये है आफ्टर इफेक्ट्स का होम पैनल। जहाँ पर अगर तुमने पहले कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया हो तो यहाँ पर प्रोजेक्ट शो करता है। एंड अगर पहली बार ओपन कर रहे हो तो ऐसा शो करता है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए बोलता है। एंड यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे जाके तुम यहाँ पर भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एंड ओपन प्रोजेक्ट में जाके कोई प्रोजेक्ट को ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आप पहली बार ओपन कर रहे हो तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना, ओके। एंड यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। देखो इस सॉफ्टवेयर का हेल्प ऑप्शन में आके अगर तुम अबाउट आफ्टर इफेक्ट्स में जाते हो तो तुम्हारा जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का जो वर्जन है वो शो करता है, ठीक है। एंड मैं 2019 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। एंड तुम लोग अगर यूज़ कर रहे हो तो मतलब 2019 के ऊपर के वर्जन, मतलब 19 से लेके उसके ऊपर के वर्जन यूज़ करना। उसके अलावा यहाँ पर तुम अगर परचेस किए हो आफ्टर इफेक्ट्स को तभी यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आता है, तो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर लेना, ठीक है। एंड यही बात है। एंड विंडो में वर्क स्पेस आता है, पिछले क्लास में हमने वर्क स्पेस को डिटेल में समझा था, नहीं देखा तो वीडियो देख लेना। एंड व्यू, एनिमेशन, इफेक्ट्स, लेयर एंड ये जो चार ऑप्शन है, ये जब तुम कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हो उसके बाद ही ये इनेबल होता है, ओके। एंड कॉम्पोजिशन में न्यू कॉम्पोजिशन करके न्यू कॉम्पोजिशन हम क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके हम बाद में जाएंगे। एंड यहाँ पर हम एडिट में आ चुके हैं। एंड एडिट पे यहाँ पर हम आफ्टर उसके डिटेल सेटिंग पे हम तुम लोगों को दिखाने वाला हो, ठीक है, आज की क्लास में। एंड एडिट पे आना है एंड प्रेफरेंसेस एंड जनरल, यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स का सारा सेटिंग तुम्हें मिल जाता है। एंड डिटेल में तुम यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स की सेटिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड साथ ही तुम मैक्सिमम जो सेटिंग होता है वो पहले से ही सही होता है, मतलब उसको चेंज करनी नहीं पड़ती। एंड आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जहाँ तक जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है वो बढ़िया रहता है प्रेफरेंस के अंदर। बट यहाँ पर एक मेन सेटिंग है मीडिया एंड डिश कैश फाइल, ठीक है। एंड देखो मेरे पास जो एसएसडी है वो 240 GB का है एंड उसके अंदर विंडोज़ भी डला हुआ है। तो यहाँ पर जो स्पेस मेरा खाली है मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, सिर्फ 80 GB खाली है, ठीक है। एंड आफ्टर इफेक्ट्स जब कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो उसका अगर कैश फाइल ज़्यादा होता है तो वो स्मूथली रन होता है। एंड कभी कभी कैश फाइल आफ्टर इफेक्ट ज़्यादा जनरेट कर लेता है, मतलब ये 22 GB तक लिमिट मैंने करके रखा है। एंड अगर ये 50 GB भी कर सकते हो, अगर तुम्हारा कैश फाइल, अगर तुम्हारा स्टोरेज ज़्यादा है तो स्मूथली रन होगा, ठीक है। एंड फिर भी अगर तुम्हारा स्टोरेज बहुत कम है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर कैश फाइल को, जैसे कि मैं यहाँ पर 30 GB कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर वो भी भर जाता है 30 GB एंड तुम्हारा स्टोरेज बहुत ज़्यादा भर जाता है तो यहाँ पर एम्प्टी डिस्क कैच यहाँ पर ऑप्शन मुझे शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैं पहली बार ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर एम्प्टी करोगे तो 30 GB जो कैश फाइल क्रिएट करता है आफ्टर इफेक्ट्स वो क्लियर हो जाएगा। एंड नए से रिस्टार्ट करो आफ्टर इफेक्ट्स को तो तुम्हारा कोई भी इशू या फिर स्लो का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट्स से कोई एरर या फिर स्लो नहीं होगा। देखो एक्चुअली जो होता है ना, एसएसडी फास्ट होता है, हार्ड डिस्क से बेहतर होता है। एंड उसके लिए अगर तुम आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करो, पर्सनली भाई हार्ड डिस्क में चलता नहीं आफ्टर इफेक्ट्स, बिल्कुल भी नहीं चलता। एंड उसके लिए जो काम करना पड़ता है, एंड ये मेरा सी ड्राइव है, सी ड्राइव मेरा एक एसएसडी है एंड डी जो है वो एक हार्ड ड्राइव है। एंड हार्ड ड्राइव के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है एंड कभी कभी इतना लैग होता है कि क्या बताओ। इसलिए पर्सनली तुम लोग एसएसडी यूज़ करना, ठीक है। एंड एसएसडी जो होता है वो बहुत ही स्मूथली रन होता है। एंड यहाँ पर कंफर्ट मीडिया कैश जहाँ पर जनरेट होता है एंड ये भी तुम क्लीन कर सकते हो, देखो। उसके बाद और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारा प्रोसेसर को फुल्ली यूज़ करता है, प्रोसेसर जीपीयू को। एंड अगर तुम्हारा मिड रेंज पीसी है तो ये सब सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड यहाँ पर हम चले आते हैं एडिट पे। एंड यहाँ पर तुमने मीडिया एंड डिश कैच फाइल को देख लिया होगा। एंड हम बात करने वाले ऑटो सेव के ऊपर। एंड गाइस ऑटो सेव के ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है 20 मिनट्स लिमिट दिया हुआ है। एंड ये जो 20 मिनट्स है, अगर तुम काम करते करते तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है भाई, तो तुमने 20 मिनट के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे वो सभी के सभी डिलीट हो जाता है। एंड इसके लिए हमें इस 20 मिनट को कम करके अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं 4 मिनट रख रहा हूँ, 4 मिनट बाद ऑटो सेव हो जाएगा। उससे क्या होगा, मेरा जो प्रोजेक्ट था 4 मिनट के अंदर जितना भी मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा वो ऑटो सेव हो जाएगा। एंड कभी क्रैश होता है तो वो मेरा सेव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
एंड मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्जन एंड मैक्सिमम कितना बार प्रोजेक्ट सेव होगा 4 मिनट बात करके। एंड अगर मैं आधा घंटा काम करता हूँ तो यहाँ पर 5, 6, 7, 10 प्रोजेक्ट भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाता है। एंड नेक्स्ट टू प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं क्लिक करके रखा हूँ तो क्या होता है, जहाँ पर तुमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा उसके साथ ही एक फाइल बन जाएगा साइड में। एंड उसी के साथ जो फाइल बनेगा उस फाइल के अंदर ही तुम्हारा ये सारा जितना भी प्रोजेक्ट तुम सिलेक्ट करोगे, 10 प्रोजेक्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑटोमेटिक 10 सेव हो जाएगा। तो वो 10 प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक पार्ट वाइज तुम्हारा बन जाएगा 4 मिनट बाद। आई थिंक कि तुम लोग समझ गए होंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेटिंग है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ एंड बाकी की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में क्या होता है, यहाँ पर देखो मेरा रैम है 16 GB का, तो 15:9 दिखा रहा है। एंड यहाँ पर रैम रिजर्व एप्लीकेशन जो आफ्टर इफेक्ट्स के अलावा, मतलब आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो जो कि एडोबी सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा मेरा जो मेमोरी है वो 10 GB यूज़ करेगा अगर मैं कोई अलग काम करता हूँ। बट कभी कभी दिक्कत हो जाता है कि ये 6 GB के अंदर ना रैम, 6 GB जो आफ्टर इफेक्ट्स सिलेक्ट किया हुआ है, ये 6 GB कोई भी काम होता ही नहीं है। समझ रहे हो, 6 GB से मतलब इतना लैग होता है ना। और यदि हमारे पास 16 GB मेमोरी है एंड तुम्हारे पास अगर 8 GB होगा तो और भी ज़्यादा लैग हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जब मैं अदर एप्लीकेशन को कम कर रहा हूँ, अदर एप्लीकेशन में ज़्यादा रैम नहीं चाहिए, अदर एप्लीकेशन में मैं सिर्फ 5 GB रख लेता हूँ। तो यहाँ पर 10 GB आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ होगा रैम, और 10 GB आई थिंक कि थोड़ा बहुत तो मेरा लैग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 GB आफ्टर इफेक्ट्स एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है एंड इसमें बहुत ज़्यादा पावर रिड्यूस होता है, मतलब पावर लेता है। तो इस हिसाब से 10 GB कम होता है, फिर भी हमारे पास 16 GB का मेमोरी है, तो इसलिए 10 GB कम से कम देना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आफ्टर इफेक्ट्स थोड़ा बहुत सही काम करेगा। ओके, एंड यहाँ पर ओके प्रेस कर देना एंड बाकी इंपॉर्टेंट सेटिंग मैंने तुम लोगों को दिखा दिया। हमें अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाने वाले हैं एंड उसको मैं दिखाने वाला हूँ, एडिट एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो अपने हिसाब से शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हो एंड ये बहुत ही बेहतरीन होता है। एंड मैं तुम लोग को एक शॉर्टकट की क्रिएट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मीडिया कैश फाइल। ठीक है, मीडिया, ये देखो मीडिया डिस्क कैश, एडिट प्रेफरेंसेस एंड मीडिया डिस्क कैश। ठीक है, एंड इसको हमें एक शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं कंट्रोल+3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा एंड जब भी मैं कंट्रोल+3 प्रेस करूँगा तब ये मीडिया डिस्क कैश ओपन हो जाएगा। एंड मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ओके मारते हैं, यहाँ पर कंट्रोल पे क्लिक करना, तभी उसके बाद कंट्रोल+3 करोगे तो यहाँ पर काम करेगा। एंड ओके कर देते हैं, कंट्रोल+3 प्रेस करते हैं एंड देख सकते हो गाइस यहाँ पर डिस्क कैश ओपन हो चुका है। एंड 1 सेकेंड का लोड लिया था क्योंकि मेरा पीसी इतना ही फास्ट है नहीं। एंड ऐसे तुम लोग शॉर्टकट की भी लगा सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही था एंड नेक्स्ट चैप्टर में मैं और भी बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स सिखाने वाला हूँ, तो हमें जरूर से सपोर्ट करना। एंड अगर तुम्हें बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो भी आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चाहता है।